नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक मज़ेदार स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। आज इसे सुन करके आप सभी को निश्चित रूप से आनंद आएगा। आनंद, खुशी और तकलीफ तीनों चीज़ है। अब बात करते हैं तकलीफ क्या होती है। छोटी सी तकलीफ होती है, उसमें हम इतना परेशान हो जाते हैं कि मालूम पड़ा कि सब कुछ हमारा नष्ट हो गया, हमारा और कुछ बचा ही नहीं। इसी में कड़ी में एक छोटी सी कहानी है कि एक बार माँ की लाडली बिटिया बहुत प्यारी होती है और उसे कोई कष्ट संभवतः उसकी माँ ने और पिता ने दिया नहीं है। इस कारण से वो बहुत दुलारी थी। स्कूल से आई एक दिन और माँ ने उसको गर्मा गर्म खाना खिलाया और जैसे रोटी उनको रखी फूली हुई और वो जल्दबाजी में क्योंकि भूखी थी तो उस रोटी को पकड़ लिया और फूट गई और भाप उसके उंगली को जला दिया, जिसके कारण से वो बच्ची रोने लगी, तेज़ी से, बहुत तेज़ी से रोने लगी क्योंकि उसको जल गया तो स्वाभाविक है रोना। उतने में रोटी बहुत तेज़ी से हंसने लगी। अब दोनों में बड़ा अचंभित हो गया। लड़की ये सोचने लगी कि रोटी हंस क्यों रही है, मैं जल गई हूँ, मेरी तकलीफ है, लेकिन रोटी हंस रही है और उसकी हंसी रुक नहीं रही है। तो बाद में लड़की पूछती है कि तू बता, रो है तो हंस क्यों रही है, मैं जल गई हूँ तू हंस रही है। तो उसने कहा हाँ, तुझे इतनी सी तकलीफ नहीं बर्दाश्त हुई, मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। गेहूँ रोटी बतला रही कि जब मैं गेहूँ बाज़ार में थी, बाज़ार से मुझे लाया गया, खेत में बो दिया गया और खेत में बोने के बाद जैसे मैं जन्मी बड़ी हुई, करते करते इस तरह से मैं खेतों में लहलाने लगी और किसान यानी जो उसका मालिक था मुझे खूब पानी देता था, भोजन भी देता था। मैं बड़ा खुश थी, खुले आसमान में थी, हवा के झोंकों से झूम भी रही थी। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई मुझ पर दाने यानी हो गए, बढ़ गए, प्रौढ़ हो गई। तो जैसे दाने पड़ गए, किसान ने अब मुझे खाद पानी देना बंद कर दिया और सूखा डाला, पानी नहीं दिया तो सूख गए। सूखने के बाद अब क्या था, अब ये थे कि चलिए चलिए सूख गई, कहीं खड़ी हूँ, कब तक खड़ी हूँ। लेकिन एक दिन किसान 2-4 लोगों को लेकर के आता है, अब मुझे हंसिए से माँ कटवा डालता है, चर चर काट करके। अब क्या पूछना है उसको कितनी तकलीफ होती है। अब फिर वो रस्सी से बांध करके पैरों से दबा दबा करके कितना किया, फिर थ्रेसर में ले गए। थ्रेसर में उसकी जो डंडे से जो कुटाई हुई उसकी भूसी छूट गई, यानी भूसा अलग हो गया, दाना अलग हो गया। तब भी वो सोच रहा है कि मनुष्य कितने निर्दयी होते हैं जो मुझे इतनी सज़ा दे रहे हैं। फिर वो जाते हैं बाज़ार में, फिर वही गेहूँ जाता है जो तेरी माँ लेकर के आती है। अब माँ जो है उस गेहूँ को यानी मुझे बाज़ार से लाती है और पानी में भिगोती है, भिगो करके फिर धूप में मुझे सुखाती है। जब पूर्ण रूप से मैं सूख जाती हूँ, तकलीफ देने में तेरी माँ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है कि उसको भिगोया के बाद सुखाया के बाद फिर उसको गट्ठर में बांध करके और मुझे ऐसी जगह भेज दिया जहाँ 2 पर्लों के बीच में गेहूँ से मेरी क्या हालत हो गई आपके सामने है। फिर तेरी माँ ने पानी डाल डाल करके मेरे गुत्थों से कितना मारा और इतना ही नहीं रहा कि बेलन से भी मुझे मारा और गरम गरम तवा में मुझे रखा और फिर जलती आग में मुझे रखा दिया। अब मैं मेरे शरीर में यानी उसमें फफोले पड़ गए, नहीं फूल गई। अब फूलने के बाद तेरे पास आ गई और तू थोड़ी सी लापरवाही की, उंगली डाली और तो जल गई, रोने लगी। अब मैं देख अभी भी हंस रही हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सारी मुसीबतों को होते हुए भी जो जीवन में हंसता रहता है वही व्यक्ति, वही इंसान, वही जीव महान होता है। और जो थोड़ी सी तकलीफ में रोते हैं वो सारा जीवन रोते ही रहते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।